नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर संतोष कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहिब बिहार के जाने माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ एंड पीडियाट्रिक है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। नमस्ते। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं खासकर उन माता पिता के लिए जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं और उनके लिए भी कुछ सवाल होंगे जो दोबारा माता पिता बने हैं। तो सबसे पहले यही है कि जो न्यू बने हैं और उनका बच्चे का जन्म हुआ है, उनके बच्चे का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद वो घर पर जब जा रहे हैं तो किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जो नए माता पिता हैं वो एक्साइटेड होते हैं और उस केयर करने के लिए ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? मैं इस पे ये बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई माता पिता जब उनके बच्चे, चाहे वो जैसे होता है ना कि हम टर्म बेबी बोलते हैं, जो 9 महीना पे डिलीवरी हुआ है, या फिर ऐसे बच्चे जो समय से पहले जो 7 महीने 7.5 महीने में जिनका वज़न कम होता है एंड जिनका 9 महीने पे होता है, उन बच्चों का वज़न यूजुअली 2.5 किलो से ऊपर होता है। तो जैसे ही बच्चा जब घर पे आते हैं ना, तो 3-4 चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो नए पेरेंट्स हों या फिर जिनको और पहले से बच्चे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे बच्चों का सबसे कॉमन जो है टेम्परेचर। ठीक है, जैसे अभी विंटर सीजन में, ये शरद ऋतु में भी सबसे जो ख्याल रखना है वो टेम्परेचर का। बच्चों को हमेशा जैसे रूम में एक जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहना चाहिए। ठीक है, उसको टोपी मौजा जो भी आप कपड़े का प्रिकॉशन ले सकते हैं वो रखना है। सेकंड आता है हाइजीन लेवल। ठीक है, जब चूँकि बच्चा इस एक दुनिया से अलग आया है अभी नए, तो उसके लिए इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन होता है। तो हमें साफ़ सफाई पे पूरा ध्यान रखना होता है। जब कभी भी आप बच्चों को और भी घर में कई सारे मेहमान आते हैं जो टच करते हैं, गोदी में लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए कि हम हैंड हाइजीन वगैरह ये मेंटेन करें। सेकंड, टेम्परेचर हो ही गया, जब तापमान बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, फीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही घर पे आते हुए माँओं में सबसे कॉमन जो उनका कंप्लेन होता है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, हम ऊपर से दूध दें। ठीक है, ये सबसे कॉमन कंप्लेन होता है अधिकतर माताओं का। ऐसे कंडीशन में मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ को सबसे इम्पोर्टेंट है कि माँ का दूध जो होता है ना बच्चे के लिए, वही अमृत और उसके लिए जीवन रक्षक होता है। तो जन्म के समय से लेके और जो रिकमेंडेड है कि कम से कम 6 महीना तक एक्सक्लूसिव, यानी बिल्कुल ऊपर से कुछ भी नहीं देना है, माँ का दूध ही उसके लिए सबसे उत्तम आहार होता है, समझे। तो उस कंडीशन में अगर माताओं को लगता भी है कि नहीं दूध कम आ रहा है, बच्चों को हम ऊपर से दे सकते नहीं, तो उससे पहले माँओं को एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप मातृत्व अवस्था में है, यानी बच्चों को दूध पिला रहे हैं, तो आपको एक आदमी का एक्स्ट्रा भोजन लेना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर दूध बनने का पूरा कैलोरी जो चाहिए वो मिलना चाहिए। उसके साथ साथ एडिक्वेट अमाउंट में लिक्विड, जैसे नारियल पानी, मिल्क, दूध, दाल, ये सब, अंडा, पनीर, दाल, ये अच्छे से साग सब्जी जो भी सीजनल फ्रूट है उनका सेवन करना चाहिए, अच्छे से दूध बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि माताओं को एक होता है कुशल वातावरण में रहना। उससे क्या होता है कि साइकोलॉजिकली माताएं खुश रहती है, रात को अच्छे से फीड करेंगी तो मिल्क आउटपुट भी बढ़ता है ऐसे कंडीशन में। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो हो गया तापमान का ख्याल रखना, दूसरा हो गया साफ़ सफाई का, तीसरा दूध का। जब भी आप बच्चों को भूख लगे, और दिन भर में माताओं को कम से कम जैसे 24 घंटे में 8 से 10 बार 12 बार बच्चे दूध पीते ही पीते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लगे कि हाँ बच्चा जैसे दोनों साइड हम दूध पिलाते हैं, पिलाने के बाद बच्चा को अगर पेट भर जाता है तो वो छोड़ देता है, फिर वो 1-2 घंटा आराम से सोता है, फिर उठता है, फिर उसे भूख लगा तो ऑन डिमांड फीड देना चाहिए माताओं को। जी, तो जैसा कि आपने वज़न के बारे में भी ज़िक्र किया था, तो कई बार लोगों को लगता है कि अगर बच्चा कम वेट का हुआ है तो वो कमज़ोर है, या फिर अगर ज़्यादा वेट का हुआ है तो वो ज़्यादा हेल्दी माना जाएगा। तो इसमें कितना सही और कितना गलत है? देखिए मैम, इस कंडीशन में जैसे जो समय से पहले रहते हैं, डेफिनेटली उन बच्चों का वज़न कम रहता है। तो ऐसे कंडीशन में एक तापमान का और दूसरा जैसे उसके फीडिंग का ख्याल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तापमान का ख्याल रखना जो समय से पहले होता है, उनको एक तरह का बोलते हैं हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, कंगारू मदर केयर बोलते हैं।
तो जैसे माँ को अपने स्किन से स्किन बच्चों को छाती से लगा के हमेशा रखने से दिन में 7 घंटा 8 घंटा तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है बच्चे का। और दूध उससे माँ के जैसे बोलते हैं ना कि सेंसरी स्टिमुलेशन, तो बच्चे में एक और माताओं के बच्चा और माताओं के बीच में एक संबंध बनता है, ठीक है, एक इमोशनल टच डेवलप होता है, जिसके कारण मदर को भी अच्छा फील होता है, बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो और ऐसे बच्चों में वज़न भी जल्दी वो मतलब कि अचीव कर लेता है। तो ऐसे कंडीशन में माँ को ये अपना ख्याल रखने के साथ साथ दूध जो है अपना ही देना चाहिए, ठीक है, अपना स्तनपान कराना यही सबसे उत्तम माना जाता है। गांव में भी देखा जाता है कि महिलाएं बहुत गलती भी करती हैं। आजकल अगर शहरों में कोई है तो डॉक्टर की सलाह के वो प्रॉपर ध्यान रख लेती है, लेकिन अगर गांव वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे डॉक्टरों की भी सुविधा नहीं होती है जल्दी, तो वो कैसे भी रख लेते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरीके से देख सकते हैं? जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि जैसे गांव में भी या शहर में भी कहीं भी अगर सपोज़ किसी कारण से घर पे ही अगर बच्चे का जन्म होता है, ऐसे कंडीशन में साफ़ सफाई तो है ही, उसके साथ साथ जैसे नाभिक है तो एक ट्रेंड दायिका होना ज़रूरी है। एंड उस समय माँ का भी ख्याल करना होता है। जैसे डिलीवरी हो गया तो बहुत ऐसे मतलब कि अवधारणाएं हैं कि माँ को पानी दूध कुछ भी जो है ना वो लगभग 24 घंटे के लिए बैन कर दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। ऐसे कंडीशन में माँ को और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ को भी इमीडिएटली जो है ना लिक्विड देना चाहिए, जैसे दूध पानी चाय जो भी उस समय है उनको इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए। और जन्म के 2 घंटे के अंदर ही माँ जो है बच्चे को स्तनपान कराना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो अगर आप नहीं कराएंगे तो बच्चे में शुगर कम होगा, उसके कारण जो है ब्लड शुगर कम है तो उसके कारण और भी कई सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड बहुत ऐसे अवधारणा है कि बच्चा जन्म लिया उसके साथ बकरी का दूध हनी पानी कुछ भी बच्चे को चटाने का गाँव में एक प्रचलन है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए उसे, ठीक है। और माँ का दूध ही सबसे उत्तम पहला बच्चों के लिए ये रहता है, नवजात के लिए सबसे उत्तम रहता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद धन्यवाद। तो आप डॉक्टर संतोष कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने न्यू बॉर्न के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।